गारंटी नहीं कि आपको 1 साल भी याद रहेगा कि जापान की राजधानी टोक्यो है। लेकिन अगर इसे मेमोरी टेक्निक के थ्रू अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, जापान, टोक्यो, टोकरी, क्योंकि मेरा दिमाग टोक्यो को अच्छे से नहीं जानता, टोकरी को बिल्कुल जानता है। और इसे आप लिंक कर दीजिए आपस में कि जापान ला पान, टोकरी मिला। इस प्रकार से आप चीजों को तोड़ के, एसोसिएट करके और कल्पना करके जब आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप किसी चीज को याद करें तो आपका कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, आपका एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन और एकाग्रता का लेवल अगर बेहतर नहीं है तो कितना भी बेहतर आप टेक्निक लगा लीजिए, आपको कोई भी चीज याद नहीं होगा। जी ज्ञान प्रकाश जी, कभी कभी ये देखा गया है कि बच्चे हो या बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाता जितना की जरूरत होती है। तो ऐसे में पूरे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ना केवल उन लोगों को। तो ऐसे में उनको और उनके परिवार को क्या कुछ करना चाहिए जिससे जो एक बचपन से या ऐसा कुछ बीमारी है, जो दिमाग तेज नहीं है, उतना विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन चीजों को समझने की जरूरत होती है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अधिकतर मैं बहुत सारी जगहों पर काउंसलिंग पे जाता हूं जी। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मेरा यह कहना है कि सबसे पहले आप देखिए कि आपके बच्चे को ऐसी कौन सी एक प्रॉब्लम है जिसको सबसे पहले उसे ठीक करना है। जनरली क्या होता है कि हम सभी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं एक ही समय में। बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करते दौरान उनको नींद आती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ही दिन में सुपरमैन बन जाए और एक ही साथ सभी चीजों का समाधान हो जाए। तो उन सभी पेरेंट्स से मेरा यह कहना है कि सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपके बच्चे में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आपको सबसे पहले उसे फाइंड आउट करना है और उसे सॉल्व करना है। और उसके बाद आप जब उस समस्याओं को जब आप देखें तो उसे हर रोज उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमें प्रॉब्लम का समाधान होगा तो ही हम समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम जिसे कहते हैं भूल जाना, या लोग कहते हैं कि मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं किसी चीज को याद करके भूल जाता हूं, तो क्या याद करने का मतलब पता है हमें? क्या हम जानते हैं कि याद करने का मतलब क्या होता है? 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ने का मतलब याद करना नहीं होता। याद करने का मतलब होता है कि जो आप पढ़ रहे हो उन सभी बातों को आपको अपने ब्रेन को समझाना है, एक एक चीजों को। और अगर आप समझाने में समर्थ हो, अगर आप कर पाने में समर्थ है, तो 100% वो चीजें आपको याद रहेगी, जिंदगी भर याद रहेगी। दरअसल लोगों की समस्या यह है कि वो चीजों को 5 बार पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि मेरी मेमोरी कमजोर है, देखिए मुझे याद ही नहीं होता। कैसे याद होगा? क्योंकि आपने उसे पढ़ा, न कि अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को उसे समझाया। जी नहीं, बिल्कुल याद करने वाली बात तो चलिए ठीक रही कि जो